मेरी लाइफ मानो बर्बाद ही हो गई थी। रो रो के इतना बुरा हाल कर लिया था मैंने खुद का कि जीवन वर्थ ही नहीं लगता था जीने के। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गार्गी है और मैं आज बताने जा रही हूँ कि कैसे गिल्ट, स्ट्रेस आपकी बॉडी में स्टोर होता है और उसके रिजल्ट्स जो आप मूड स्विंग्स, हार्मोनल इम्बैलेंसेस के तौर पर झेल रहे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और जुड़ जाइए मेरे साथ इस मेंटल हेल्थ और लाइफ की जर्नी में, जहाँ हम बात करेंगे ना सिर्फ मेंटल हेल्थ की बट कंप्लीट लाइफ के वो रिलेटेबल चीज़ों की जो आप किसी से नहीं कह सकते। सो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 से। क्लास 10th में इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस का स्ट्रेस था कि परफॉर्म बहुत अच्छा करना है, बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, रिज़ल्ट ख़राब आ गया तो क्या होगा। इतना फियर था लाइफ में कि 10th के बाद तो जीवन ही नहीं बचेगा शायद से, और शायद 10th में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा। शायद मुझे आईआईटी नहीं मिलेगा, शायद मुझे नीट नहीं मिलेगा, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी, मैं लॉयर नहीं बनूंगी, मैं शायद कुछ नहीं बन पाऊंगी, जीवन में शायद कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। खैर, बहुत स्ट्रेस लेके पढ़ाई की और रात रात भर जग के पढ़ाई की। रिज़ल्ट यूँ था कि 10th में जिस तरह की मेहनत मैंने दी थी, जिस तरह का स्ट्रेस मैंने लिया था, वो सब व्यर्थ था, क्योंकि मार्क्स अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही कम थे कंपैरेटिव टू जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। आई स्कोर्ड ओनली 75%, जो कि मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत कम था, क्योंकि जिस तरह की मेहनत मैंने की थी और जैसा सराउंडिंग बताता था, आज इसके बेटे के 99% आए हैं, आज उनकी बेटी के 95% आए हैं। माता पिता को तो लगा कि मेरी ये बेटी तो पढ़ने में बहुत तेज है, तो मेरे से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस जुड़ी थी उनकी, और मैंने भी उसी चीज़ का स्ट्रेस लेके ये सोचा कि अगर मेरा नहीं हुआ तो मम्मी पापा का क्या होगा। बस, तो वही स्ट्रेस ने अपना खेल दिखाना चालू कर दिया। 10th ओवर हुआ, मार्क्स आने के बाद मैं बहुत रोई, इतना रोई कि लगा कि यहाँ से तो आगे जीवन ही नहीं होगा। सुसाइडल थॉट्स आने लगे। लेकिन फिर घर में सबने समझाया कि लाइफ यहाँ ख़त्म नहीं होती, लाइफ अभी बहुत बड़ी है, तो चलो आगे बढ़ो एक नई होप के साथ, 12th में अच्छा परफॉर्म कर लेना। तो इसके साथ लाइफ को तो आगे बढ़ाया, पर कहीं ना कहीं अंदर एक गिल्ट बैठ गया कि मैं शायद गुड फॉर नथिंग हूँ, शायद मेरे अंदर वो चीज़ें हैं ही नहीं, मैं नहीं परफॉर्म कर पाऊँगी, शायद मैं चूज़न वन नहीं हूँ, शायद मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकती जीवन में। तो वो जो गिल्ट, वो जो गुस्सा खुद से, वो जो फियर था ना, वो बॉडी में बैठना चालू कर दिया। और जैसे जैसे क्लास 11th में मैं आगे बढ़ी, मुझे एक बीमारी हुई जिसे कहते हैं PCOD, जो कि आज के समय लड़कियों में बहुत कॉमन है। तो PCOD ने मेरी बॉडी में बहुत सारा वेट गेन कराना चालू किया, हार्मोनल इम्बैलेंस हुए, मुंह एकदम सूज जाता था, हाथ पैर सूजने लगते थे और बहुत सारा फैट गेन कर लिया मैंने शरीर पर। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि PCOD है, तो बस वहाँ से फिर अपना ध्यान देना चालू किया। लेकिन एक गुड फॉर नथिंग वाली फीलिंग ना कांस्टेंट रही ही साथ में। 11th एंड हुआ और 12th में पहुँच गई। 12th में फिर वही स्ट्रेस कि 10th में नहीं हो पाया तो 12th में बहुत अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करूँगी। 12th में परफॉर्मेंस देने की कोशिश की, रात भर सोई नहीं बोर्ड्स में, रात भर ग्रीन टी पी कर अपने आप को जगाया, और रिज़ल्ट फिर अनएक्सपेक्टेड और 10th से भी ज़्यादा कम। अब तो मानो लाइफ ओवर सी लगी, ऐसा लगा कि अब तो
जीने का कोई मतलब ही नहीं है। किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, डीयू में एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे टाइम पे एक हाइप था कि अगर आपने 10th के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है, आप एक बहुत ही अच्छे बच्चे साबित होंगे। पर मेरे साथ वैसा नहीं हुआ। बहुत दुख हुआ। फेसबुक पर एक सुसाइडल नोट लिखा, जिसे मेरे घर वालों ने देखा और मम्मी पापा को फ़ोन किया कि अपनी बेटी को संभालो और उससे बोलो कि जीवन और भी ज़्यादा बड़ा है। तो फिर वहाँ से वही दिलासा कि जीवन में और अच्छा कर सकते हैं, जीवन और बड़ा है। अब अगली बार से और बेटर ट्राई करना, कॉलेज में बेटर ट्राई करना। किसी तरह कॉलेज की जद्दोजहद में जुलाई अगस्त के टाइम एडमिशन लिया एमिटी यूनिवर्सिटी में, अपने ही होम टाउन में। और फिर वहाँ से लाइफ चालू हुई, बहुत रिलैक्स फील किया, बीमारी भी क्योर होने लगी। पार्ट 2 आया बीमारी का, जब मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की और जब यूपीएससी की प्रिपरेशन में रिजल्ट्स नहीं मिलते थे, एक मार्क्स से रह जा रही थी, तो जीवन में बहुत दुख हुआ। फिर वही आई एम गुड फॉर नथिंग, मेरे से तो अब ये भी नहीं हो रहा है, मैं बेकार हूँ, यही फीलिंग आती गई। और तब घर किया मेरे बॉडी में थायराइड ने, अगेन एक हार्मोनल इम्बैलेंस, सारे इमोशंस आके यहाँ स्टोर होने लगे। उसी का कारण था कि मुझे थायराइड हो गया। मैं अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं कर पाती थी, किसी से बोल नहीं पाती थी। फिर लाइफ में वही नॉर्मल दिलासा दिया कि नहीं, यू आर गुड फॉर समथिंग। अपनी पीठ थपथपाई, तुम कर सकती हो। जीवन केवल यूपीएससी, 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स पे सीमित नहीं है। जीवन बहुत बड़ा है और जीवन में खुश रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ अपने हर एक एफर्ट के लिए अपनी पीठ थपथपाना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो बस वहाँ से यूपीएससी ना होने के बाद से मैंने उठाया एक अपना कदम कि अब मैं एक जॉब लूँगी, खुद के पैरों पे खड़ी होंगी, और लग गई उसके पीछे। एक जॉब ली और अपने पैर पे खड़ी हो गई। उस इंडिपेंडेंसी ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि मैं आज आप सबके समक्ष बैठकर आपसे बात कर पा रही हूँ। खुश हूँ, अंदर से कंटेंट हूँ कि नहीं, मैं फालतू ही सोचती थी कि आई एम गुड फॉर नथिंग। मैं बहुत कुछ हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। सो दिस इज़ टू टेल यू ऑल दैट प्लीज़ डोंट थिंक दैट यू आर गुड फॉर नथिंग। अपने सेल्फ वर्थ को कम मत करिए। तो इस तरह से बॉडी में गिल्ट, फियर, एंगर, कोई भी इमोशन आप उठा लीजिए, वो बॉडी में इस तरह से बैठता है। आपके जीवन में कई तरह की बीमारियां होंगी, तो ज़रा सोचिए उन पर। क्या वो बीमारी सिर्फ इस वजह से है कि आप मिलावट का खाना खा रहे हैं? नहीं, वो बीमारी इस वजह से है क्योंकि हम आज के समय बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। सोचते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, सोचते हैं कि ये नहीं हुआ तो वो अगली चीज़ कैसे होगी, सोचते हैं कि हम शायद किसी चीज़ के काबिल ही नहीं। उन्हें सोचना बंद करिए और खुद की पीठ थपथपाइए, बिकॉज आप ही कर सकते हैं। थैंक यू।